जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन सूर्य पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही ये दिन गंगा स्नान के लिए भी काफ़ी शुभ होता है। तो चलिए आप सभी को मकर संक्रांति की कथा हम यहाँ पे सुनाते हैं। तो जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में इन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, जिसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग गहरा काल था, जिस कारण सूर्य देव ने उन्हें जन्म के दौरान उनका त्याग ये कहकर कर दिया कि ऐसा मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और शनि कुंभ नाम के एक घर में रहने लगे। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उनकी पत्नी छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। कहते हैं फिर सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस भयंकर श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वह उनकी माता छाया के साथ बुरा व्यवहार न करे। कहते हैं इसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। कहते हैं इसके बाद से ही शनिदेव कुंभ और मकर राशियों के स्वामी हो गए। घर देते समय सूर्यदेव ने शनिदेव से यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति पर उनके घर आएंगे तो उनका घर अन्न धन से भर जाएगा। इसके साथ ही जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि की भी कभी कमी नहीं होगी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का भी इस्तेमाल अवश्य से ही करना चाहिए। प्रथम कथा पूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। तो जैसा कि सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्यशक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व है, जो तन, मन, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान, तीतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत में आयोजित किया जाता है। तो जैसा कि विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्यवर्धक तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रकार यानी कि पुण्यदान एवं फलदान होते हैं। तिल, जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पित करना, तिल की आहुति देना, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देव ब्रह्मा मुहूर्त उपासना का पूर्ण काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल माना जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपासन में रहकर योग्य पात्रों को दान करना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैविक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख किया गया है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कराया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और कर मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा भी आज भी प्रचलित है। साथ ही कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ है, वह मकर संक्रांति का ही दिन है। पावन गंगा
जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही कपिल मुनि के वरदान देते हुए कहा था कि माँ तो गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदान फल प्राप्त होंगे। महाभारत में पितामह भीष्म ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देती है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति का पूर्ण और कुंभ तथा अर्धकुंभ के विशेष उत्पन्न का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति की दूसरी कथा थी। तीसरी कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज की भी कभी कमी नहीं हुई। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं को उपासना में ही लगा दिया था और सभी प्रकार के व्रत करती और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा में वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। तब यमलोक में एक सुंदर सा सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास भी चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और इसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी सी छाई हुई थी। यह देखकर कि गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुंह में उदासी क्यों छाई है? इसका कारण मुझे बताइए। तब प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। धर्मराज ने कहा कि जिस प्रकार से हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ का दान नहीं किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुंह से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ, तो मेरी कामना को पूर्ण करिए कि मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर भी आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बतलाऊं। फिर धर्मराज ने बतलाया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा अवश्य से सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इस 10 नियमों का पालन अवश्य से करना चाहिए, जैसा कि सबसे पहले धीरज रखना यानी कि संतुष्ट रहना, दूसरा अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, साथ ही मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कथा सुनना, हमेशा सच बोलना और सभी से अच्छा व्यवहार करना, क्रोध न करना, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें
और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्रणाम उसमें और प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की एक टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र दान आदि करें। संभव हो सके तो गौदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों तक पहुंचा सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को अवश्य बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाले जाएंगी, साथ ही माघ महात्म्य भी आप सभी अवश्य सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।